अली से चल, तुम्हें घर ड्रॉप कर दो, सब वेट कर रहे। आप यहाँ? वो मैं अलीज़े को देखने आया था। क्या वो अभी तक घर वापस नहीं आई? नहीं, वो मेरी अभी उससे बात हुई थी, वो थोड़ी देर में पहुंचने वाली है। अरे अरम, ये क्या कर रहा है? सैर का मूड तो नहीं हो रहा इसका? राहिल बेटा। जी अब्बू। शरीना की तबीयत अभी ठीक नहीं है। मेरा ख्याल है तुम्हें उससे ज्यादा वक्त देना चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ उसे कहीं घुमाने फिराने ले जाओ, शायद उसकी तबीयत बेहतर हो जाए। अब्बू, ये कोई घूमने फिरने का वक्त तो है नहीं। आजकल अलीज़े के भी एग्जाम्स हो रही हैं और मुझे आए दिन पोर्ट पे जाना पड़ता है कंसाइनमेंट क्लियर करवाने के लिए। अगर मैं चला गया तो पीछे काम कौन देखेगा? हाँ, रूटीन के काम तो साथ साथ निकलते ही रहते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि तुम पे ज्यादा बर्डन ना हो। शरीना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसके साथ रहो, ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजारो उसके साथ और नरम दिली से पेश आओ, उसे अच्छा महसूस होगा। वरना उम्मीद करता हूं तुम मेरी बात समझ रहे होगे। जी। क्या बात है, आज तुम बड़ी जल्दी घर आ गए? जी वो आज काम करने का मूड नहीं था, सोचा घर आके आराम कर लूं, इसलिए आ गए। अच्छा किया। और जरूरत क्या है इतना हल्कान होने की? और मैं भी रोजाना आधी आधी रात तक तुम्हारी वजह से जागती रहती हूँ। चलो अच्छा है, इसी बहाने हम शाम की चाय भी साथ पी लेंगे और रात का खाना भी साथ खा लेंगे। तुम रिलैक्स करो, मैं चाय लेकर आती हूँ। जी। कौन सा खत? प्लीज अब इस तरह की कोई भी कोशिश मत करें। ना ही मुझसे मिलने की कोशिश करें और ना ही मुझे बार बार फोन करें। क्यों खामखा इस मामले को तुम इतना तूल दे रहे हो? जरूर उसने कुछ सोचा होगा, यकीनन किसी और मर्द के चक्कर में होगी वो। रुके अंदर कोई ना जाके, तन के पुजारी सब है। साथ जाने का कोई फायदा नहीं है। जिंदगी ऐसे मोड़ पे आई, जहर में डूबे लब, क्योंकि हम दोनों के रास्ते अब अलग अलग वो हैं। मौत की घड़ी कोई जब ना मिले, शब गम के सिवा कोई शब ना मिले।
फिर ये दवाई ले आई? बाजी, वो शरीना बाजी का फोन आया था। वो कह रही थी कि हाँ मैं सब जानती हूँ। मैंने उसे मना भी किया था कि अब बस कर। पहले भी जो तुम पुड़िया लेकर आई थी ना, वो अचानक से गायब हो गई। और मुझे तो लगता है कि घर में इस बारे में किसी को इल्म हो गया। और मैं तो शुरू दिन से ही इस किस्म के इलाज और तावीज धागों के हक में बिल्कुल नहीं हूँ। बाजी, जादू बरहक है और हो सकता है कि जादू से ही दवाई गायब हो गई हो। और जो मैं बाजी का इलाज करा रही हूँ ना, उसका 100% रिजल्ट आता है। मैंने आपको अपनी जेठानी के बारे में बताया था ना? हाँ बताया था तुमने। आप ये दवाई जो है ना, बस बाजी तक पहुंचा दे। आप जानती हैं इसमें क्या है? हाँ वो क्या है इस पुड़िया में? वो अहमद भाई हकीम साहब से दवाई लेकर आई बाजी के लिए। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती ना, तो इसलिए। दवाई? क्या कीमत है इसकी? वो हकीम साहब पैसे थोड़ी ना लेते हैं इससे, वो तो फीस सबिलिल्लाह काम करते हैं। लेकिन आप तो पैसे ले रही हैं। वो बाजी जो अपनी खुशी से देती है वो मैं ले लेती हूँ, और मैंने अपने कभी मुझसे मांगा कुछ भी नहीं है। अब बड़ी बाजी से पूछ लें। हमें क्या है ये सब? क्या है ये सब? मुझे आपसे इस चीज की उम्मीद नहीं थी। ये जाली हकीमों के नुस्खे, दवाइयाँ, धागे, क्या है ये सब? हमें कुछ फायदा नहीं होता इस सब का। बेटा मैंने शरीना को मना किया था, मगर तुम तो जानते हो ना कि उसके वहम की आदत है, और ये उसी वहम का फायदा भी उठाते। साफ साफ बोलो, तुम कहाँ से लेकर आई हो ये? झूठ मत बोलना मुझसे। झूठ बोला ना तो अभी इसी वक्त मैं थाना ले जाऊंगा, फिर सारी जिंदगी जेल की हवा खाओगी तुम। आपको अल्लाह का वास्ता है अमर भाई, मुझे थाने मत लेके जाइएगा। मुझे पुलिस वालों से बहुत डर लगता है। मैं आपको सब सच सच बता देती हूँ। वो ये ना मेरे मियाँ घर में दवाई बनाता है, और सर दर्द की और नींद की दवाई मिला के 4 मसाले और डाल के दवाई बनाता है। और वो ताबीज? वो जल्दी बोलो। वो ताबीज में भी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। आप देख लें, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा, बिल्कुल खाली है। ये देखिए, कुछ भी नहीं लिखा इसके अंदर। देख लिया आपने? तुम्हें तो मैं ऐसा मता चुकाऊंगा कि तुम और तुम्हारा शोहर सारी जिंदगी याद रखोगे। अभी तुम्हें पुलिस के हवाले करता हूँ, सारी जिंदगी तुम और तुम्हारा शोहर वापस जेल की हवा खाओगे। अमर भाई, आपको अल्लाह का वास्ता मुझे पुलिस के हवाले मत करें। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैंने उनकी खातिर सब कुछ किया है। बाजी आप मुझे माफ कर दें अमर भाई। अल्लाह औलाद वाली होकर दूसरों की जज्बात के साथ खेलती, तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर मैं तुम्हें बरसों से ना जानती होती और तुम्हारे बच्चों का ख्याल ना होता ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ ना करती। अमर छोड़ दो इसे, इसने हमारा जो नुकसान करना था ना अच्छी तरीके से कर दिया। मुझे माफ कर दे, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं आप लोग अपना चेहरा कभी भी नहीं दिखाऊंगी। मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। अगर आज के बाद तुम मुझे इस इलाके में नजर आई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। मैं कहता था ना तुमसे आलिया, ये सिर्फ एक आजमाइश का खात्मा नहीं होगा, बल्कि हमारी बेटी को बहुत सी मुश्किलात और तकलीफों से गुजरना होगा। लेकिन तुम फिक्र मत करना, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं मैं अलीसे के साथ हूं, उसके सर पर छांव की तरह। अब्बू, अरे अलीसे बेटा आओ। आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? आप मसरूफ लग रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसे ही टाइम बांटने के लिए कुछ काम घर पे ले आया हूँ। तुम तो जानती हो राहिल सब कुछ संभालता है। तुम्हारी माँ के बगैर तन्हाई काटने को दौड़ती है, तो इन फाइलों से थोड़ा ध्यान बढ़ जाता है बस। अब्बू, आज मेरा लास्ट एग्जाम है। मैं बस निकलने ही वाली थी, सोचा पहले आपसे मिल लूं।
आज एग्जाम है और फिर बस। रिजल्ट का इंतजार। फिर आगे के बारे में क्या सोचा बेटा? सोच रही थी कि जॉब स्टार्ट कर लेती हूँ, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। मुझे तुम्हारे किसी फैसले पे कोई एतराज नहीं है बेटा, बल्कि मैं समझता हूँ तुम्हारा हक है कि अपनी जिंदगी के डिसीजंस लो तुम, जैसे राहिल को है। और अगर कभी तुम्हें मशवरे की जरूरत पड़े तो मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू सो मच अब्बू। बेटा मैं सोच रहा था कि तबरेज से कहूँ रानिया को आके ले जाए। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि शरीना और रानिया के यहाँ रहने का इतना गलत मतलब ली। मैंने तो बस इसलिए किया था कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा, लेकिन मुझे लगता है यही बेहतर है कि रानिया यहाँ से चली जाए। शरीना भाभी पहले ही इतनी परेशान है और फिर रानिया को यहाँ देखकर वो और ज्यादा स्ट्रेस में आ गई हैं। और शायद औलाद का ना होना, इसका नफसियाती दबाव शरीना पे बढ़ता जा रहा है। हालांकि मैंने राहिल से कई मर्तबा कहा कि शरीना से नर्म लहजे में बात करे, उसे हमारी हमदर्दी की जरूरत है। गुस्सा करने से वो मजीद बदगुमान होगी। और बेटा एक बात और, तुम शरीना की बातों को नजरअंदाज कर देना। हालांकि मैं जानता हूं कि उसके तर्क सुनने जब मुझे तकलीफ दे सकती तो तुम्हारे दिल का क्या हाल करे, मगर फिर भी। अब्बू आप मेरे लिए बिल्कुल परेशान मत हुआ करें। लोगों की इस तरह की बातें अब मुझे तकलीफ नहीं देती। अच्छा अब्बू मैं थोड़ी देर में निकलती हूँ, राहिल भाई भी इंतजार कर रहे होंगे। आप मेरे लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। जाओ बेटा, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक होगा। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? मैंने तुमसे मना भी किया था कि तुम ऐसी वैसी कोई बात ना करना, लेकिन फिर भी तुमने अब्बू और अलीज़े के सामने जाके वो सारी खराफात दोहरा दी। तो क्यों ना दोहराती मैं वो सब कुछ? वो मुसीबत इस घर में उन्हीं की बदौलत आई है ना। मैं जानती हूँ हर कोई यही चाहता है कि रानिया को। बस कर दो शहरीना, छोड़ दो उस मासूम का पीछा। क्या तुम्हें मुझ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं? राहिल मुझे अब किसी पे भी भरोसा नहीं। लेकिन मैं क्यों करूंगा दूसरी शादी? औलाद ना होना यही सबसे बड़ा बहाना है आपके लिए और आपके इन घर वालों के लिए। शरीना एक तो तुम्हारी ये खुद साख्ता बातें मेरा दिमाग खराब कर रही हैं, इसलिए मैं अब तुम्हें वार्न कर रहा हूं। आइंदा अगर तुमने कभी अब्बू या रानिया के साथ बदतमीजी की तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। और ये जो तुम्हारे सर पे खौफ सवार है ना, ये सच भी हो सकता है, तो इसलिए मोहतात रहना। की बात जबान पर आ ही गई, मैं क्या करूंगी? हसिया, मैं शरीना बात कर रही हूँ। कौन है? रज़िया आ जाओ अंदर। आ जाओ, परेशान हो। जल्दी जल्दी आओ। बाजी वो क्यों इतना घबरा रही हो? कह रही हूँ ना अभी कोई नहीं है घर पर, आधे घंटे तक कोई नहीं आएगा। और एक काम करते हैं, ड्राइंग रूम में नहीं बैठते हैं, चलकर मेरे कमरे में बात करते हैं। आ जाओ। हाँ बशीरे, रज़िया बात कर रही हूँ। तू चुप कर मेरी बात सुन। बाजी घर पे अकेली है। हाँ देख, मौका बहुत अच्छा है,
अब दोबारा ऐसा चांस हमें नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, चल मैं फोन रखती हूँ। अच्छा तो जल्दी से देर ना करियो। रजिया, बच्ची क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? अरे आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों? ये सब खैर तो है ना जी? रजिया, मुझे ऐसा लगता है जैसे ये ना किस्मत ही खराब है। हाय बाजी, ऐसे तो ना कहे। आपकी किस्मत तो माशाल्लाह इतनी अच्छी है। देखें कितना आलीशान घर है आपका। हाँ, जब मैं आपसे फोन पे बात कर रही थी तब भी आप बड़ी उदास लग रही थी। ऐसा लगता है जैसे खुशी मुझसे रूठ गई है। सिर्फ मुसीबतें, परेशानियां हैं जो। रजिया, रजिया, मेरा घर बचा लो। तुम मेरी मदद कर सकती हो। तुम अपने हकीम साहब से बोलो कि ताबीज ऐसा देते कि वो चुड़ैल है ना, वो राहिल का पीछा छोड़ दे। अरे कौन बाजी? कौन कमबख्त राहिल भाई के पीछे पड़ गई है? रानिया, कुछ अलीज़े की मेली भगत से कर रही है। हट बहुत डर लग रहा है। वो राहिल से शादी करेंगे। बाजी बाजी, आप परेशान नहीं हो, आप घबराए नहीं। देखें आपकी तबीयत खराब हो रही है। मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। जो मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो करना तुम लोगों ने, ठीक है? सारी इन्फॉर्मेशन मुझे आके तुम लोग दोगे। समझ लगी मेरी बात की? हेलो हेलो हेलो, इंस्पेक्टर साहब जी, एसपीआर में बात कर रहा हूँ मैं। मैं रानिया बात कर रही हूँ। आप अभी यहाँ आ सकते हैं? रानिया, क्या बात है? सब ठीक तो है? वो कोई औरत आई थी भाभी से मिलने। उसका नाम शायद रजिया है। वो किचन में, उसके हाथ पे छुरिया। आप प्लीज घर आ जाएंगे? मैंने सुना वो किसी से फोन पे बात कर रही थी। पता नहीं क्या करेगी। आप प्लीज जल्दी आ जाए यहाँ पर। What? मैं भी पहुंच रहा हूँ, आ रहा हूँ मैं। Hang in there. Bye. बैठो गाड़ी में। रजिया,
बशीरे, तू अभी तक नहीं आया ना? मैंने तुझे कहा भी था कि घर में कोई भी नहीं है। हाँ, तू चल जल्दी से आ जा। रजिया कहाँ चली? रजिया, रजिया। कौन हो तुम? कुछ नहीं साहब। कितने लोग हैं अंदर? कोई नहीं है साहब, बस रजिया है, उसी ने बुलाया था मुझे। मैं तो छोड़ना मत इसको। कौन है जी आप? और बाजी के घर में क्या करेंगे? तुम कौन हो? चोरी कर रही थी तुम? नहीं जी, मैं चोर थोड़ी ना हूँ। और चोरी क्यों करूंगी मैं? ये बच्चा किसका है? बड़ा प्यारा बच्चा है जी। हाँ मेरा है, इसको हाथ मत लगाना। मैं कह रही हूँ दूर रहो मेरे बच्चे से। खबरदार! खबरदार! गिरफ्तार करो उसको। तुम ठीक हो? कमरे में। आपी! राहील भाई, आप मुझे कुछ बताएंगे, हम यहाँ आए क्यों हैं? अबू की तबीयत तो ठीक है। राहील भाई, अहमद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शरीना और रानिया तो ठीक है ना? कोई खतरे वाली बात तो नहीं? भाईजान, वो आप आईसीयू में हैं और रानिया को चाकू का वार लगा है, लेकिन परेशानी की बात नहीं, हालात काबू में है इस वक्त। हम लोग टाइम पे हॉस्पिटल आ गए थे, तो जान खतरे से बाहर है। नहीं, एक सेकंड, रानिया को क्या हुआ है? चाकू कैसे लगा उसे? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस शरीना की बेवकूफियों के बारे में बताओ, और बताओ ये हादसा कैसे पेश आया। मैं अंदर देख के आता हूँ। क्या हुआ है अमर? नर्स प्लीज। प्लीज आप जाएं यहाँ से, अभी पेशेंट की हालत ठीक नहीं है, आप बाद में आ जाइए। मैंने दुनिया में एक से बड़ा एक जज्बाती और बेवकूफ इंसान देखा है, लेकिन तुम तो अपनी मिसाल आप हो। अरे कोई इस तरह से अपने घर की बेटी बहू को दुश्मनों में छोड़ के आ जाता है? तुम कितने आराम सुकून से आ गए उसे वहां छोड़कर। कम से कम वो दुश्मन आपके दोस्तों से तो कई काबिल भरोसा है। क्या कहा? हमारे दुश्मन? तुम्हारे तो बड़े सगे लगते हैं ना वो, क्योंकि तुम्हारी बीवी के रिश्तेदार जो हैं वो। इसमें कोई शक भी नहीं है। देखो तबरेज, तुम जो चाहे उनसे ताल्लुकात रखो, लेकिन रानिया को और अरहम को फौरन लेकर आओ मेरे पास, क्योंकि मुझे उन लोगों पे भरोसा नहीं है। देखो तबरेज, अरे मैंने तो उस वक्त भी जो किया था ना, उसमें अरहम और रानिया की बेहतरी सोची थी, लेकिन अगर ये बेवकूफ लड़की मुझे पहले मना कर देती तो क्या मैं ऐसा करती? नहीं ना। क्या हो गया तुम्हें तबरेज? मैं कुछ कह रही हूँ तुमसे, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही? तुम सुन भी रहे हो कि नहीं? ये बात आप कई बार दोहरा चुकी हैं अम्मी, और इसका जवाब भी मैं आपको कई बार दे चुका हूं, लेकिन इसके बावजूद
हेलो, क्या ये क्या कह रही हो तुम? वो ठीक तो है ना? कौन से हॉस्पिटल में? अच्छा ठीक है, तुम परेशान हो, मैं बस आ रहा हूँ। क्या हॉस्पिटल? कौन है हॉस्पिटल में? अरे क्या हुआ है मुझे बताओ तो सही। तबरेज, अरे जवाब तो दो मुझे। तबरेज, या अल्लाह खैर करे, अब क्या हो गया? रानिया कैसी है? रानिया को कुछ नहीं हुआ, रानिया ठीक है। अहमर वक्त पे पहुंच गया था तो उसने सब संभाल लिया। सब कुछ हुआ कैसे? I'm so sorry यार, घर से बार बार फोन आ रहा है। आई थिंक जब अलीसी की कॉल आई थी अम्मी पास ही थी, उन्हें आइडिया हो गया। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि हम रानिया को घर कब तक लेके जा सकते हैं? राहील, कुछ बता कर नहीं गए कि कौन से हॉस्पिटल जा रहे हैं? अगर बताकर जाते तो मैं खुद ना पहुंच जाती। अब फोन भी रिसीव नहीं कर रहा ना। हाँ करो, आप ऐसा करें ना, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहां जरा फोन करके मालूम कर लें। दर्जनों अस्पताल हैं पूरे शहर में, कहाँ कहाँ फोन करूंगा। अल्लाह रहम कर दे, पता नहीं मेरा अरहम किस हाल में होगा। तबरेज यहाँ से ना बहुत परेशानी में निकला है। ये सब कुछ तबरेज और रानिया का ही किया धरा है। काफी हद तक मुझे बात पता चल चुकी है। कुछ वक्त में पता चल जाएगा कि पूरा मामला है क्या। आप दोनों हौसले से काम लें प्लीज। कहां से लेकर आऊं हौसला? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर उसने प्लान क्या किया है। इस वक्त उनकी जो भी प्लानिंग है मोहसिन साहब, आपके लिए ये बेहतरीन मौका है। इसी सिचुएशन को बेस बनाकर आप तबरेज पर प्रेशर डालें कि रानिया वहां महफूज नहीं है, उसे घर वापस लाया जाए। दिस इज द बेस्ट टाइम। अलीसी, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? अरहम बहुत रो रहा था तो उसे लेकर आई हूँ। भाभी की तबीयत कैसी है अब? ठीक नहीं है वो। डॉक्टर्स कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन तुम प्लीज परेशान मत हो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। थैंक यू। एनीहाउ मैं तबरेज से कहता तुम्हें घर छोड़ देगा। राहील भाई यहाँ है, मैं उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। उनकी भी परवाह मत करो, मैं यहाँ पर हूँ उनके लिए। तुम सुबह से यहाँ पर हो, थकी भी लग रही हो, घर जाओ रेस्ट करो। तबरेज, तुम घर ड्रॉप कर दोगे इसको? हाँ यार, अगर इन्हें मेरे साथ जाने में कोई एतराज नहीं तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? व्हाई नॉट? एतराज की कोई बात नहीं। अलीसी, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम एक रिस्पॉन्सिबल आदमी हो। ठीक है, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। जाओ अलीसी।
बार इतना खफा देख रही हूँ आपको, मुझसे बात भी नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि तुम्हें मेरी नाराजगी से फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए तुमने मुझे एक बार भी मनाने की कोशिश नहीं की। मुझे लगता था मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस तरह आपने आज का पूरा दिन मुझसे कोई भी बात नहीं की, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं रही और ना ही कोई जरूरत। और मैं अब तक इस खुदफरेबी में जी रहा था कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी अहमियत है और एक न एक दिन तुम्हें मुझसे मोहब्बत भी हो जाएगी। आप मोहब्बत की बात करते हैं, मोहब्बत इतनी बदगुमान तो नहीं होती। मैं तुमसे बदगुमान नहीं हूं लीज़े, लेकिन शायद तुम्हारी जिंदगी में मुझे अपना मकाम समझ आ गया है। सेल्फ मेडिकेशन कितनी नुकसानदेह है, देख लिया आपने इसका नतीजा? डॉक्टर साहब, शरीना ठीक तो हो जाएगी ना? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल तो सबसे अहम इनकी ब्लीडिंग का रुकना है, जो मुसलसल कई घंटों से हो रही है और कोई भी दवा असर नहीं कर रही, और ना ही ब्लड क्लॉट बन रहा है। बाकी आप भी दुआ करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। क्या तुम्हें मुझ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं? नहीं, मुझे अब किसी पे भी भरोसा नहीं। तबरेज बेटा। अंकल, वो एक्चुअली मैं रानी और अरम को छोड़ने के लिए आया था, बस जा ही रहा था। हाँ, वो रानिया और अरम के हवाले से मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी। तबरेज, अरम और रानिया कहाँ है? साथ नहीं आए? रानिया हॉस्पिटल में है। क्या? क्यों, क्या हुआ? कौन से हॉस्पिटल में है? नहीं, रानिया ठीक है। घर की नौकरानी चोरी करके भाग रही थी। रानिया ने रोकने की कोशिश की तो उसने रानिया को चाकू मार दिया। या अल्लाह खैर। अम्मी, जख्म ज्यादा नहीं आया उसे। अजीब बात कर रहे हो तुम। मेरी भतीजी को चाकू लग गया है और तुम कह रहे हो कि बस वो? बाबा, मुझे फौरन बताओ कौन से हॉस्पिटल में, मैं खुद जाऊंगा। अब देखो, तुमने जो कुछ करना था तुमने कर लिया, अब तुम बीच में से हट जाओ। अब मैं जानूं और मेरा काम जानूं। पहले जब अलीजे की मां का कत्ल हुआ था तो रानिया और अरम उस वक्त भी उनके साथ थे। अब तो डायरेक्ट हमला हुआ है उन पे। और तबरेज, हमें क्या मालूम कि उस घर के मुलाजिम ने ये सब कुछ किया है? ये भी तो हो सकता है ना कि घर के किसी फर्द ने किया हो। बिल्कुल, मेरी रानिया से खुद बात हुई थी, डिटेल में बात हुई थी, उसने मुझे सब कुछ बता दिया। वहां पे ऐसा कोई भी नहीं है जो रानिया को नुकसान पहुंचाए। तबरेज, तुम शायद भूल गए हो कि रानिया के शौहर का कत्ल भी उसी घर के किसी फर्द ने किया था। आज अगर अरहम के सर पे बाप का साया नहीं है ना, तो अलीजे के भाई की वजह से। अरे वो लोग कैसे खैर खा हो सकते हैं हमारे? मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूं, तुम उन दोनों को वापस घर ले आओ, वरना फिर मैं तो ले ही आऊंगा। क्योंकि मैं तो पुलिस स्टेशन जाऊंगा और मैं कातिलाना हमले की रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगा, वो भी राहील के खिलाफ। फिर पुलिस मेरे पोते को और रानिया को खुद ही यहां छोड़ जाएगी। बाबा,